अगर मैं आपसे कहूँ कि मात्र 7 दिन में आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, जी हाँ, जस्ट 7 डेज़, तो क्या आप इस बात पर बिलीव करोगे? देखा, यही प्रॉब्लम होती है, सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है, आप मानते ही नहीं हो इतनी आसानी से कुछ हो सकता है। वैसे आज कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाली हूँ कि कैसे मात्र 7 दिन में आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि हाँ, मैंने सुन रखा है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक काम नहीं करती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ो, जितने भी लॉज होते हैं वो आपके फेवर में काम करेंगे। दिस इज सो पावरफुल। आप में से कौन कौन इस 7 डे फॉर्मूला को यूज करने वाला है अपने 2025 को चेंज करने के लिए, वो कमेंट बॉक्स में लिखना। सो रेडी फॉर द ब्लूप्रिंट्स। अधिकतर लोग जो मेरे पास आते हैं वो बड़े ही होपलेस सिचुएशन में आते हैं। उनको लगता है लाइफ में कभी कुछ नहीं बदल पाएगा और लाइफ ऐसी ही रहने वाली है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि परमानेंट तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो चलिए तैयार हो जाइए आप अपने डे 1 के पहले दिन। आपको क्या करना है? जी हाँ, ये 7 दिन का जो सफर है उसमें हम डे 1, डे 2, डे 3 रोज के आपके अलग इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। मेक श्योर आपको उसको वैसे ही फॉलो करना है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, आपके बिलीव्स पर काम करती हूँ। अब बात करते हैं हमारे आज के मुद्दे की कि हमें 7 दिन में अपनी लाइफ बदलनी है। और यार देखो, ठानो तो क्या नहीं हो सकता, मान लो तो क्या नहीं हो सकता इस लाइफ में। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप ठान लो और आप मान लो, नए साल से आप बदल रहे हो। और हाँ, ये उस टाइप का वीडियो भी नहीं है कि 30 दिन गायब हो जाओ या 3 महीने गायब हो जाओ और ऐसा लोगों को करके दिखाओ। ये उस टाइप का वीडियो नहीं है, बहुत ही लॉजिकल है, बस आप फॉलो कर लेना। तो आते हैं हमारे पहले दिन। पहले दिन आपको क्या करना है? देखो, हम सबको लाइफ में बदलाव चाहिए, लेकिन हम बदलाव से बहुत डरते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे संभव है? लाइफ को बदलने के लिए बदलना तो पड़ेगा ना। और अगर बदलाव से डरते रहोगे तो जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचोगे कैसे? इसलिए डे 1 पर आपको अपने फियर्स को, स्पेशली द फियर ऑफ चेंज जो है, उसको फेस करना है। और अब मानो या ना मानो, पर ये फियर ना सबके अंदर होता है, सबके अंदर होता है। सब लोगों को बदलाव से डर लगता है। अच्छा, बदलाव से डर लग रहा होता है, ये एक बिलीफ है कि अगर कुछ चेंज हुआ तो कुछ बुरा हो जाएगा। और आप लाख कोशिशें कर लो, आपकी लाइफ डॉट टू डॉट वैसी ही रहने वाली है जैसे आपके बिलीफ होते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, आपको अपने बिलीव्स पर काम करना है। मैं आपसे वैसे भी सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ, मेरा काम है आपके बिलीव्स पर काम करना। स्पेशली जब आप अपने बिलीफ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो और लाइफ भी आगे नहीं बढ़ पा रही हो। तो डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएंगी। पर आप अगर खुद पर काम कर रहे हो तो पहले दिन आपको अपने उस बिलीफ को चेक करना है कि आप चेंज से इतने डरते क्यों हो। लेकिन इस पर काम करते करते आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपने पास्ट में अपने जो चैलेंजेस फेस करे हैं उनको किस तरह से आप चैलेंजेस से बाहर निकले हो और आपने कैसे कैसे उनको फेस करा है। ये आपको हिम्मत देगा कि आप आगे भी खुद पर काम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में आपको क्लियर हो जाना है, मतलब डे 2 की बात कर रहे हैं हम। डे 2 में आपको क्लियर हो जाना है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ एग्जैक्टली चाहते कैसी हो और उसके लिए आपको कैसा इंसान बनना पड़ेगा और उस इंसान को बनने के लिए आपको कैसी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। ये क्लैरिटी अगर आप में हो तो आधी जंग तो आपने यूं ही जीत ली है। तो अभी तक हमने डिस्कस करा डे 1 और डे 2। याद रखना, अगर आप क्लैरिटी भी नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में तो यहाँ भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिन्होंने आपको रोक के रखा हुआ है। और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है लाइफ में, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है खुद पर इन्वेस्ट करना।
आपने जमीन जायदाद में पैसा लगा दिया, खुद ग्रो ही नहीं कर पाए, क्या मजा है। तो असली मजा तो खुद से जीतने में आता है बॉस। तो डे 1 और डे 2 की बात हो चुकी है, अब डे 3। वैसे अभी तक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, मुझे पता चलेगा कि आपको इस तरह की वीडियोस और भी अच्छी लगती है। सिंपली क्योंकि मैं पिछले 8 सालों में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं और अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। अब डे 3 मैं आपने जो गोल सेट करे हैं आपके डे 2 पे, आपके उन गोल्स को आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लाइक एक्शनेबल स्टेप्स में चेंज करना पड़ेगा। कि अगर फाइनली आपका एम है कि मैं मैराथन में रन करूं इस साल, तो आपको उसको छोटे बेबी स्टेप में चेंज करना पड़ेगा कि रोज मैं 2 किलोमीटर दौड़ूंगा या रोज मैं 10 मिनट दौड़ूंगा। आपको लग रहा है बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करे क्या सब कुछ संभव है? बिल्कुल संभव है, बिकॉज यू आर द यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम कर रहा है जी, आप उसके लिए काम ना करें, आप खुद पर ही काम करें। तो ट्रस्ट में अपन सही राह पर चल रहे हैं आगे। डे नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और आधे से ज्यादा लोग इस पर्टिकुलर स्टेप को मिस कर जाते हैं, उनको इसकी वैल्यू पता नहीं है। ये है रिफ्लेक्शन, आत्म अवलोकन, काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। आपको इसमें एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि आप जो भी चेंजेस अपनी लाइफ में ला रहे हो उसमें से क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा, और जो छोटा सा स्टेप आप लेने लग गए हो उससे क्या फायदा हो रहा है। रिसर्चर्स ये कहती हैं हर वो इंसान जो अपने दिन को रिफ्लेक्ट करता है या जो अपनी लाइफ में रिफ्लेक्शन कर करके देखता है, उसकी सक्सेस और उसका इम्प्रूव होना, उसकी प्रोग्रेस तय है लाइफ में। क्योंकि रिफ्लेक्शन से बहुत सारे फायदे होते हैं ना। आप अपनी पुरानी गलतियां रिपीट करना बंद कर देते हो। आपको ये समझ में आता है कि आपको कौन से 20% वो फॉर्मूला है जो आपको 80% सक्सेस ला के दे रहा है। ये क्लैरिटी आपको सारी रिफ्लेक्शन से ही आती है। यहाँ पर 80-20 रूल भी काम करता है। तो आई एम श्योर अभी तक की बात में हम दोनों सेम पेज पे चल रहे हैं। हमारा डे 4 हो चुका है। नाउ डे 5। डे 5 में आपको कुछ ऐसा करना है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो डे 5 में आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, यू हेट डूइंग दैट और यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, वो चीज करने में आपको बड़ा पेनफुल सा फील होता है, मतलब इमोशनल एक पेन लगता है कि कौन ही करे यार। बिल्कुल इस चीज को अपने माइंड में फिट कर लीजिए। योर ग्रोथ stay out of your comfort zone। जी हाँ, your growth stay out of your comfort zone। तो आपकी जो ग्रोथ है वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। अगर वो कंफर्ट जोन के अंदर होती तो अभी तक तो आप सक्सेसफुल होते। अच्छा, जब आप डिस्कम्फर्ट में थोड़ा थोड़ा रहना सीख जाओगे, आपका रेजिलियंस बिल्डअप होने लग जाएगा। रेजिलियंस मतलब छोटी छोटी चीजों में निराश होना बंद कर दोगे, गिव अप करना बंद कर दोगे, होपलेस होना बंद हो जाओगे। तो पेशेंस जो होता है ना, वो बिल्डअप होने लग जाएगा। और जितने रेजिलियंट आप होते हो उतने ही स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। और अब आ रहा है पॉइंट नंबर 6। अगेन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मानो या आप मत मानो। इसकी इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे लाइफ में तब समझ आएगी जब मैं जो एग्जाम्पल्स दूंगी आप उन पर गौर फरमाएंगे। और ये पॉइंट है बिल्ड कनेक्शन, बिल्ड योर नेटवर्क। यहाँ जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो या तो अधिकतर मेरे जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप बाहर कम ही आते जाते हैं, लेकिन मैंने भी कुछ साल पहले से अपनी लाइफ में बाहर आना जाना, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अगर आपको लोग पसंद नहीं है तो आप या अपन भी तो लोग ही हैं। तो अगर लोग पसंद नहीं है तो फिर तो अपने को अपन भी पसंद नहीं है, तो फिर सेल्फ लव कहाँ गया। और जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, अगर लोग इंपॉर्टेंट नहीं होते तो इनको इनके वोट बैंक की चिंता क्यों होती। तो लाइफ में जो भी आपको मिलने वाला है वो मिलेगा लोगों के ही थ्रू। इसलिए कनेक्शन बिल्डअप करें, इसलिए आप लोगों के साथ रहें। और जितने एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो इतने ज्यादा सोशल होते हैं कि वो फिर गोल भूल जाते हैं। तो न ज्यादा इंट्रोवर्ट रहो न ज्यादा एक्सट्रोवर्ट रहो, या अगर रहना है तो इंट्रोवर्ट रहो और एक्सट्रोवर्ट भी रहो, बट अपने बैलेंस अप्रोच को यूज करके अपने गोल के करीब जाते जाओ और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप करो। नाउ डे नंबर 7। छोटी छोटी जो सक्सेस होती है ना, उस पर नजर रखो।
क्योंकि वही आपको मोटिवेटेड रखेगी। हम लोग वही चीज़ें करना एंजॉय करते हैं जहाँ हमें छोटी छोटी ग्रोथ या छोटी छोटी सक्सेस मिल रही हो, और वो सक्सेस ही हमें मोटिवेट करती है। क्योंकि बड़ी सक्सेस तो पहले तो छोटी छोटी सक्सेस से मिलकर बड़ी सक्सेस आती है, लेकिन बड़ी सक्सेस लाइफ में रोज तो नहीं आती, रोज तो छोटी छोटी सक्सेस आती है, और यही सक्सेस हमारी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। तो यदि बात हो रही है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट। यहीं से पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है कि हम कुछ ठान लेते हैं, फिर हम उस पर बेबी स्टेप्स लेते हैं, फिर वो बेबी स्टेप्स जो होते हैं वो मोमेंटम क्रिएट करते हैं, और थोड़े ही दिनों में हमारी एक आदत होती है जो स्ट्रांगली बिल्टअप हो चुकी होती है, हम पहले से स्ट्रांग बन चुके होते हैं। जाते जाते याद रखना, ग्रैटिट्यूड को मत भूलना। अबंडेंस के डोर वहीं से ओपन होंगे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू। नमस्ते।